नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 7 पाठ 4 कथनी और करनी एना अभ्यास અને સ્વાધ્યાયની આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે અને આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય એ નોટબુકની અંદર સુંદર અક્ષરે તમારે લખવાના છે અને આ એની તૈયારી પણ કરવાની છે। अभ्यास प्रश्न 1 सोचकर बताइए, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो आनो विचार करी अने आपणे जवाब आपवानो छे। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे और बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि भगवान ने दी हुई है। केवल मनुष्य ही यह सब कुछ कर सकता है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर दूसरे प्राणी को भगवान ने नहीं दिया है। इसी प्रकार मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया गया है। धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान बसों में, रेलगाड़ियों में, सार्वजनिक जो जगह होती है वहाँ लिखा होता है। अस्पताल में, सिनेमा गृहों और दवाखाने में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। धूम्रपान से वायु का प्रदूषण होता है। प्रदूषण वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसीलिए सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वहाँ पर धूम्रपान वर्जित है ऐसा लिखा होता है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो फूल तो दरेक व्यक्ति ने सारा लागे नु कारण है। फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावन सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरण भी बनते हैं। माला में भी फूल को जोड़ा जाता है। भगवान की जो मूर्ति है उस पर भी फूल चढ़ाया जाता है। इसी कारण अच्छे प्रसंग या कोई किसी का देहांत हो जाता है उस वक्त भी फूल का हम उपयोग करते हैं। इसलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। कतार एटले लाइन। तो क्या लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। कोई राशन की दुकान में राशन के लिए भी कतार में खड़ा हो रहता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए हमें कतार में खड़ा रहना पड़ता है। हम कोई यात्री करते हैं तो बस में भी हमें कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इस तरह हमें ऐसे स्थान पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 2 विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो अहींयो आपेला छे आ बधा चिन्ह छे। हवे अहींयो तमारे नंबर आपवाना छे। उद्गार चिन्ह, विस्मय चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम। हवे अहींयो प्रथम है तो आ प्रश्नार्थ चिन्ह देखाय छे। आपणे गुजरातीमां कहीए छीए एने तो एने कहेवाय प्रश्नसूचक चिन्ह। तो अहींया नंबर है 4 तो अहींया 4 नंबर लखवानो छे। एना पछी आ पूर्ण विराम है तो पूर्ण विरामनो नंबर 5 है तो अहींया 5 आवशे। एना पछी अहींया उद्गार चिन्ह देखाय छे तो एनो नंबर 1 है तो अहींया 1। त्यार पछी अल्प विराम देखाय छे तो अल्प विरामनो छठ्ठो नंबर तो अहींया 6 लखवाना छे। त्यार पछी अहींया जे नंबर है अवतरण चिन्ह बताया है तो एनो नंबर 2 है तो 2 नंबर। अने अहींया छे जे योजक चिन्ह तो आ रीते तमारे एनो जवाब लखवानो छे अने याद राखवाना छे आ चिन्हना जे सिम्बॉल है एने। आगळना प्रश्नों अभ्यास कर्या पछी ब वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है तो आगळना जे चिन्ह हता एमांथी जे चिन्ह लागू पड़े ए तमारे मूकवानुं छे। तो अहींया फूल तोड़ना मना है तो अहीं एक चिन्ह नथी, पूर्ण विराम तो पाछळ पूर्ण विराम आवशे। तो ये रीते आ वाक्यनो तमारे अभ्यास करवानो अने जाते ज ए विराम चिन्ह तमारे शोधी अने मूकवाना छे।
ત્યાર પછી प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास તમારે सर्कल वर्तुल चिन्ह कीजिए। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो એમાં જાતિ મનુષ્યની જાતિ અને પ્રાણી તો આ બંને આવે તો એને એ રીતે તમારે વર્તુળ કરવાનું છે। તો એવી રીતે બીજા જે વાક્ય છે એની અંદર તમારે જાતે શોધવાનું કે એમાં જાતિવાચક સંજ્ઞા કઈ છે અને ત્યાં આગળ આ રીતે એને સર્કલ કરવાનું છે। ત્યાર પછી चौथो प्रश्न है, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो તમારે આને 5-6 વાક્યની અંદર ચર્ચા કરવાની અને લખવાની છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5 છે, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आ બધો આ આપેલો છે ફકરા જે પરિચ્છેદ કહેવાય હિન્દીમાં, એનો અભ્યાસ કરવાનો અને એના અભ્યાસના અંતે પ્રશ્નો આપેલા છે તો એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના થશે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીએ। अंदाज अपना अपना कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। તમારે આ પાઠમાંથી તમને શું શીખવા મળ્યું એ તમારા વિચાર અહીંયા લખવાના છે। ત્યાર પછી प्रश्न 2, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्तों ने जो विचार लिखे उन्हें पढ़िए। तो आ લખવાનું નથી, ફક્ત તમારા કોઈ મિત્ર સાથે ચર્ચા કરવાની છે। प्रश्न 3, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो અહીંયા આપેલું છે તોડના ફૂલ મના है, तो તમારું એક વાક્ય બને ફૂલ તોડના મના है, અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે। તો આ રીતે તમારે વાક્યની રચના કરતા શીખવાનું છે। હવે પાઠના અંતે ભાષા સજ્જતા આપેલી છે, થોડો અભ્યાસ કરીએ આપણે। पढ़कर समझिए। रामजी भाई ने भैंस खरीद कर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। तो यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं, जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। तो क्या दोनों प्रकार से लाभ होने पर लोकोक्ति कही गई है। लोगों के अनुभव और पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या युक्ति को कहावत कहते हैं। तो आ कहावत कोने कहेवाय एनी समझ आपी छे। तो આવી કેટલીક કહાવતો અહીંયા આપેલી છે, એ તમારે યાદ રાખવાની છે અને પરીક્ષાની અંદર આવી કહાવતો પણ પૂછાતી હોય છે। તો આપણે જોઈએ, આમ કે આમ ગુટલીઓ કે દામ, એનો અર્થ થાય દોહરા લાભ હોના। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। तो आवा कहावतનો આપણે ઉપયોગ ઘણીવાર કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર। તો એ પણ યાદ રાખવાની થશે। તો આ તમારે નોટબુકમાં એકવાર લખી અને તૈયાર કરવાની છે। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। तो અહીંયા જે વાક્યની અંદર જે શબ્દોના નીચે લીટી કરેલી છે, તો આ બધા જે શબ્દો છે એની અંદર ગુણ, દોષ, ભાવ આ બધાનો બોધ આપણને થાય છે। तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते वे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो આપણે આગળના જે વાક્યમાં જે જોયા એ બધા ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ હતી। પરીક્ષાની અંદર આવા વાક્ય મૂકે અને એની અંદરથી ભાવવાચક સંજ્ઞાને તમારે ઓળખાવાની થાય તો ध्यान રાખવાનું। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकारे पर सही निशान कीजिए। सच्चाई, सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा, बचपन। तो आनी अंदर जे छे एना उपर तमारे खरानी निशानी करवानी, जे भाववाचक संज्ञा होय एना उपर। तो अहींया जे आपेला छे एनी अंदर जे भाववाचक संज्ञा जोवा जईए तो कई कई छे? सच्चाई, ऊंचाई, लंबाई, बुढ़ापा,
तो आ जे छे अने बचपन, तो आ बधा ये भाववाचक संज्ञाओं छे। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा जो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, तो आ समूहवाचक संज्ञा है एनो अभ्यास करવાનો છે। तो अहीं फक्त तमारे अभ्यास करवानो छे अने एने याद राखवानुं छे। तो आजे जे आपणे अभ्यास अने स्वाध्यायनी जे चर्चा करी एनी अंदर तमारे फक्त अभ्यास स्वाध्याय लखवानो छे अने जे कहावतो छे ए एकवार लखवानी अने तैयार करवानी छे। तो अहींनो पाठ पूर्ण थाय छे। अस्तु।